नारद जी गए कैलाश पर और जाके माता पार्वती के पास गए। पार्वती जी के गुरु जी भी है नारद जी। पार्वती जी के पास गए तो माता ने प्रणाम किया, आइए नारद जी प्रणाम। बोले हाँ, कैसे आना हुआ आज? आप तो बिना कार्य के कहीं जाते नहीं हैं, आज आप आए हैं तो कुछ ना कुछ कारण तो होगा। शंकर जी उस समय थे नहीं। हाँ, मैं आया तो ऐसे ही जा रहा था, सोचा आपसे भी मिल लूं, आप मेरी शिष्या हैं। अच्छा, बहुत अच्छा किया आपने। देवी पार्वती जी सब ठीक हैं? बोले हाँ सब ठीक है। शंकर भगवान कैसे हैं? वे तो अपने भजन में लगे रहते हैं, समाधि में बैठे रहते हैं, बाकी तो सब बढ़िया है। अच्छा, तो ये बताइए सब ठीक तो है, ये बताइए कि ये जो शंकर जी गले में इतनी बड़ी मुंडों की जो माला पहनते हैं, वे माला किसकी है? पार्वती जी बोले कि मुझसे इतना प्रेम करते हैं शंकर जी, जो मंत्र किसी को बताते नहीं है, गुरु मंत्र, वह भी उन्होंने मुझे बता दिया है, तो मुझसे तो बहुत प्रेम करते हैं। क्या खाक प्रेम करते हैं आपसे? आज तक आपको ये तो बताया नहीं कि ये जो मुंडों की माला धारण की है वो किसकी है? पार्वती जी बोली अच्छा, हाँ ये तो आप सत्य कह रहे हैं, ये तो बताया ही नहीं कि ये मुंडों की माला किसकी धारण करी हुई है। आने दो, आज मैं पूछूंगी। अब तो जैसे ही शंकर जी आए, जब नारद जी जाने लगे, शंकर जी रास्ते में मिले, शंकर जी को प्रणाम किया। शंकर जी तो समझ गए कि जहां नारद जी जाते हैं वहां कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ होना। समझ गए, पहले से कमर पक्की करके आए थे। अब जैसे ही शंकर जी पधारे तो पार्वती जी क्रोध में थी। क्या हुआ देवी, आप तो प्रसन्नचित्त रहती हैं, आपका तो देवी का नाम लेने से ही कल्याण हो जाता है मानव जीव का। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, माता का भाव है आपके अंदर, माँ का भाव है। आपको क्या हुआ? बोली आप सब ठीक है, आप बस ये बताइए, ये जो आपने इतनी मुंडों की माला धारण करी है, ये माला किसकी है? भगवान ने कहा देवी, ये जो माला है ना, जिसको मैं अपने हृदय से लगा के रखता हूँ, ये माला किसी और की नहीं है, ये आप ही की मुंडों की माला है। बोली फिर तो आप और निष्ठुर हैं, मैं इतनी बार मरती हूँ, इतनी बार जन्म लेती हूँ, और आप एक बार भी नहीं मरते, क्यों? फिर तो आप और झूठे हैं। अच्छा ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने तो अमर कथा का पान कर रखा है। पार्वती जी बोली तो मुझे भी श्रवण कराइए अमर कथा, मैं भी पूरा जीवन आपके साथ जीना चाहती हूँ, मुझे भी मरना नहीं है। तो शंकर जी ने कहा देखो पार्वती, यहाँ पर अमर कथा नहीं सुना सकता, यहाँ पे तो नंदी आदि हैं, सर्प आदि हैं, बिच्छू आदि हैं, सब अमर हो जाएंगे, और ये जो इतने भूत प्रेत तुम देख रही हो ना मेरे साथ में, ये भी अमर हो जाएंगे अमर कथा सुन के। तो कहाँ जाएं? कैलाश पर्वत पर, जहाँ पर अमरनाथ जी की गुफा है। शंकर भगवान जी वहां गए, नंदी को भी छोड़ दिया, गले में से अपने सर्प को भी छोड़ दिया, डमरू को भी बताते हैं कि साइड पे रख दिया भगवान ने, और चले गए कैलाश पर्वत की अंधेरी गुफा देखी जहां पर कोई ना हो, और भगवान शंकर ने वहां जाकर माता पार्वती जी को अमर कथा सुनाई।